नमस्कार, मैं हूँ उमा वर्मा। आपने पिछले वीडियो में देखा, मैंने कई लोगों से बात की तथा आपने और हमने सभी ने मिलकर बेरोजगारी मिटाने हेतु पहल कर रहे हैं। अब हमारी सरकार रेलवे का निजीकरण करने के बाद अब हमारे बैंक का निजीकरण करने के बाद कई निजीकरण सरकारी संस्थाओं के करने के बाद एक विशेष ही हमारी मोदी सरकार को हम सब सलाम करते हैं, क्योंकि एक सराहनीय कदम उठा रही है। मान लीजिए ये मोदी सरकार सभी का निजीकरण कर देगी तो हमारी गरीब देश की जनता क्या करेगी। और केवल एक ही ऑप्शन था हमारे भारत देश में कि शिक्षा सभी को मिलती थी, लेकिन शिक्षा का हक भी अब हमारी मोदी सरकार सभी गरीबों से छीनने का काम, एक सराहनीय काम करने जा रही है तथा एक विशेष कदम उठा रही है। ITI के बाद अब पॉलिटेक्निक का भी निजीकरण है। मास्टर स्ट्रोक मोदी जी को सल्यूट करते हैं हम, क्योंकि इतना सराहनीय कदम उठा रही है। मोदी सरकार हमारे देश की गरीब जनता से शिक्षा को भी दूरी बनाने का प्रयास कर रही है। 480 सालाना फीस में पढ़ने वाले गरीब के लड़के तथा लड़कियों से यह भी छीना जा रहा है। 26,000 सालाना फीस लेकर देश का विकास करेंगे। देखिए, ITI में केवल एक वर्ष की फीस 480 रुपये सालाना फीस पढ़ने वाले विद्यार्थियों की थी, लेकिन अब 26,000 रुपये सालाना ITI की एक वर्ष की फीस होगी। पॉलिटेक्निक में एडमिशन प्रायः मध्यम एवं निम्न वर्ग के लोग लेते थे। अब उन ठेले चलाकर तथा टेम्पो चलाकर तथा सैलून चलाकर बांस के पंखा दोना बनाने वाले माता पिता अब क्या करेंगे। मुझे तो ये समझ में नहीं आता। यह मोदी सरकार सब कुछ छीन रही है, लेकिन एक शिक्षा ही ऐसा उद्देश्य है तथा शिक्षा ही है जो हर इंसान को मात दे देती थी, लेकिन अब गरीबों को शिक्षा से भी दूर किया जा रहा है। 26,000 लेकर एडमिशन लेंगे अब ITI में विद्यार्थी। 26,000 रुपये फीस एक साल की कर दी गई है, जितना आप मनरेगा में सैलरी नहीं देते हैं। एक साल में उसकी 100 गुना तक फीस बढ़ा दिया है। ITI में एक शिक्षा ही था जिस पर मजदूर का भी हक था, पर आपने इतनी महंगी कर दी कि अब एडमिशन लेना दुश्वार हो जाएगा। नौकरी तो दूर की बात है, समझ नहीं आ रहा है आपके मोदी जी शासन काल में घोटाला भी नहीं होता। नोटबंदी लगाकर ब्लैक मनी वालों की कमर भी तोड़ दी। GST लगाकर टैक्स भी वसूली अच्छी हो रही है। टैक्स देने वाली की भी बढ़ोतरी हो गई है। पेट्रोल से सस्ता डीजल भी कर दिए तथा सब्जी, फल, अन्य खाद्य पदार्थ भी महंगाई पर हैं। IBPS बैंक में 2012 में 22,000 पद निकालने वाली संस्था अब 2020 में 1400 सीट पर सिमट गई है। फिर भी पैसे की इतनी कमी आ गई है कि ITI पॉलिटेक्निक में फीस 100 गुना से अधिक बढ़ा दिया गया है। एक और बात, सरकारी कर्मचारियों की 1996 में पांचवें वेतनमान में 60% और 2006 में वेतनमान
में 40% बढ़ोतरी करने वाली कांग्रेस सरकार के बाद 2016 में अपने 7वें वेतन में मात्र 14.5% का मूल वेतन वृद्धि किया। फिर भी शिक्षा चिकित्सा महंगी तथा चरम सीमा पर है। कंपनियों का निजीकरण आवश्यक है इस सरकार के लिए। साहब वो जनता द्वारा नहीं, आप लोगों द्वारा ही बढ़ाया गया है। एक बार खुद के खर्च, हाउडी मोदी का प्रोग्राम, पेंशन कम और बंद करके देखिए, शायद जनता को राहत मिल जाए और आप देश विदेश के दौरे करना बंद कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपका बेरोजगारी मिटाने है तो कोई भी सवाल हो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।